आज के डेली 5 मिनट प्रैक्टिस में हम आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी के चल रहे ट्रेंड के अनुसार राजस्थान कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के 10 मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। देखते हैं आपसे कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतीय प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि अरावली विश्व की प्राचीनतम वल्लित पर्वतमाला है जो एक अवशिष्ट रूप में है। दूसरा है कि इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है जिसका लगभग 80% भाग राजस्थान में स्थित है। तीसरा है कि अरावली पर्वतमाला का जो ढाल है वो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर कम हो जाता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन से कथन सही है, कौन सा आंसर सही आएगा। तो इस क्वेश्चन में तीनों ही कथन सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन राजस्थान में खालसा भूमि से क्या तात्पर्य था। ए, वह भूमि जो सीधे राजा के नियंत्रण में होती थी और जहां से राजस्व सीधे राजकोष में आता था। बी, वह भूमि जो जागीरदारों को उनके सैन्य सेवाओं के बदले दी जाती थी। सी, वह भूमि जो धार्मिक कार्यों या ब्राह्मणों दान में दी जाती थी। डी, वह बंजर भूमि जिस पर कोई कर नहीं लगाया जाता था। बताइए, 5 सेकेंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, खालसा वह भूमि जो सीधे राजा के नियंत्रण में होती थी और जहां से राजस्व सीधे राजकोष में आता था। अब इस क्वेश्चन में आपको चंबल नदी की सहायक नदियां दी हुई है। अब इन सभी नदियों के उद्गम स्थल से आपको मिलान करना है। करिए, 5 सेकेंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि बनास की जो उद्गम स्थल है वह खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से है। कालीसिंध का जो उद्गम स्थल है वह बागली गांव मध्य प्रदेश से है। आहू नदी का जो उद्गम स्थल है सुसनेर मध्य प्रदेश से है। और जो परवन का जो उद्गम स्थल है वह मालवा का पठार विंध्याचल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में स्थित ब्रिटिश सैनिक छावनियों और उनके मुख्यालयों का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। बताइए, नसीराबाद अजमेर, देवली टोंक, खेरवाड़ा डूंगरपुर या फिर अरीनापुर पाली, कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। 5 सेकंड है आपके पास, बताइए। 5 सेकंड आपके पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, खेरवाड़ा डूंगरपुर, क्योंकि खेरवाड़ा जो सैनिक छावनी का मुख्यालय है वो उदयपुर मेवाड़ में था, डूंगरपुर में नहीं। यहाँ मेवाड़ वीर कोर तैनात थी, याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने किस जैन मंदिर की शिल्प कला और भव्यता को देखकर कहा था कि ये भारत में ताजमहल के बाद यदि कोई भवन है तो वह यही है। वह रणनपुर का चौमुखा जैन मंदिर है, या फिर दिलवाड़ा का विमल वसई जैन मंदिर है, या फिर ओसिया का महावीर जैन मंदिर है, या फिर जैसलमेर का पार्श्वनाथ जैन मंदिर है। बताइए, 5 सेकेंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वो जो जैन मंदिर है वह है दिलवाड़ा का विमल वसई जैन मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन के दौरान 1938 में गठित मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। माणिक्य लाल वर्मा थे, बलवंत सिंह मेहता थे, भूरीलाल बग्या थे, या फिर रमेश चंद्र व्यास थे। बताइए, 5 सेकेंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वह थे बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में माणिक्य लाल वर्मा ने की थी, लेकिन इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वह बलवंत सिंह मेहता बने थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांगड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध गौरी बाई का संबंध राजस्थान की किस जिले से था और उनके भजनों का संकलन किस नाम से जाना जाता था। डूंगरपुर, कीर्तनमाला, बांसवाड़ा, पदावलिया, प्रतापगढ़, मीरा चरित्र, डूंगरपुर, गौरी प्रकाश। बताइए, 5 सेकेंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उनका जो जिला था वो था डूंगरपुर और जो भजनों का संकलन था वो था कीर्तनमाला। डूंगरपुर की जो गौरी बाई को कृष्ण भक्ति के कारण वांगड़ की मीरा कहते हैं और उनके भजनों का संग्रह कीर्तनमाला को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण वाला, जिसमें कथन है कि राजस्थान का पूर्वी मैदान भाग राज्य का सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। कारण है कि यह क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है और यहाँ सिंचाई के साधनों की पर्याप्त उपलब्धता है। बताइए, 5 सेकेंड है आपके पास, कौन सा क्वेश्चन सही है, इसमें कौन सा कथन और कारण दोनों सही है कि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ए जो कथन है वो सही है, लेकिन इसका जो आर कारण है वो गलत है। क्यों? क्योंकि नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और पानी की उपलब्धता के कारण पूर्वी मैदानी राज्य का सबसे घना बसा भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य की विधा डिंगल और पिंगल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ए, डिंगल मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है, जबकि पिंगल ब्रज भाषा मिश्रित पूर्वी राजस्थान का रूप है।
बी डिंगल शैली का विकास मुख्य रूप से चारण कवियों द्वारा किया गया। सी पिंगल शैली का प्रयोग अधिकांशतः भट्ट कवियों द्वारा किया गया। डी पृथ्वीराज रासो डिंगल शैली का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। बताइए, 5 सेकंड आपके पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि पृथ्वीराज जो रासो है वो डिंगल शैली का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ नहीं है, क्योंकि चंद्र बदाई द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो पिंगल शैली का है, जिसे पूर्वी राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा में लिखा गया था। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AW प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आने वाले जिलों का सही समूह कौन सा है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, या फिर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, या फिर जयपुर, दौसा, अलवर, या फिर सीकर, झुंझुनू, नागौर। बताइए, 5 सेकंड आपके पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वह है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और झालावाड़। तो बताइए, आपके 10 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए? क्वेश्चन वैसे तो ज़्यादा हार्ड नहीं थे। अगर आपके 10 में से 8 भी क्वेश्चन सही है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, और अगर 10 में से 5 क्वेश्चन सही है तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलो, कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तब तक हर हर महादेव।